दोस्तों, तो एक लॉन्ग वीडियो आने वाली है एंड उससे पहले मैं आपकी फटाफट से क्वेरीज दूर करने वाला हूँ एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अगर हम बात करें आपकी क्वेरीज के बारे में, तो ये बहुत सारी क्वेरीज थी हमारी, ये कमेंट्स आ रखे हैं, तो वो हम एक एक करके सब सारे करेंगे। एंड ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, 10-15 मिनट से पहले पहले उसमें 5-6 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करें, आई गॉट AIR 739 एंड ये जस्ट 9 मिनट हो रखे हैं अभी से। ठीक है, एंड 464 रैंक OBC NCL आई गेट एडमिशन। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें आपको दो चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है, होम स्टेट है कि नहीं है और अदर स्टेट है कि नहीं है। तो अगर आपका होम स्टेट है, ठीक है, AIR आपका बहुत मतलब एक तरीके से होम स्टेट भी है और अदर स्टेट भी है। तो होम स्टेट का अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपका होम स्टेट है तो आपका आराम से हो सकता है। ठीक है, बट अगर अब मैं वहीं बात करूं आपका अदर स्टेट का, जस्ट मैंने अभी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आपको दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जेक काउंसलिंग है, चंडीगढ़ इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर काउंसलिंग। तो आप जेक काउंसलिंग सर्च करोगे, आपको सीधा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जस्ट इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे चीज़ें फिल करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं सीधा थर्ड राउंड पे जाऊँगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपको चाहिए, जैसे कि अगर आपका 1700 रैंक है, तो वो हम देखते हैं एक बार कि अगर आप अदर स्टेट से होते हैं तो आपका वो क्या होगा, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे मेंशन तो कर नहीं रखा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि अदर स्टेट से अगर आप ओपन रैंक में देखोगे तो 517 है। ठीक है, वहीं पे बात करें राउंड 3 की बात है, अगर हम बात करें स्पॉट राउंड की, तो स्पॉट राउंड में अगर हम बात करें होम स्टेट, तो यहाँ पे अदर स्टेट तो बंद ही हो चुका है। स्पॉट राउंड में सिर्फ होम स्टेट्स की प्रेफरेंस है। अदर स्टेट ओपन में यहाँ पे देख सकते हो कोई है ही नहीं भाई, मतलब 2 बच्चे आए हैं, 280 और 500, ये भी मतलब ये बहुत मिनिमम चांस है। तो अगर आपका रैंक अदर देन, क्योंकि ये देखो कंपटीशन पे डिपेंड करता है। जब मेरा टाइम था तो उस टाइम पे कंपटीशन इतना नहीं था, बट CCA में जैसे कि इस बार काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ सकता है। अगर आपका CCA के लिए ही आप आना चाहते हो एंड आपका अदर स्टेट का रैंक अगर ये है, तो आप कोशिश कर सकते हो। बट हाँ, थर्ड राउंड तक अगर नहीं हुआ तो इसके लिए आप दूसरी अप्रोच रख सकते हो। कोई और दूसरा कॉलेज आप पिक कर सकते हो जो कि आपके घर के रेंज में। देखो, आपने 2 चीज़ें मेंशन जरूर करनी है, एक आपका स्टेट कौन सा है, दूसरा, क्योंकि अगर आप स्टेट बताओगे तो मैं आपको उसके अराउंड ही चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके एक डेडिकेटेडली वीडियो में अलग से लेके आऊँगा कि इसके लिए ये कॉलेज आपके प्रेफरेंस में रहने चाहिए। ठीक है, एंड दूसरी बात, अगर आप चंडीगढ़ से ही हो तो चंडीगढ़ के अंदर मैं बात करूँ, चितकारा से लेकर बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं, बट उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ये 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। वहीं पर आपको सिर्फ CCA चाहिए, तो आपका 1700 जो रैंक है वो मेरे हिसाब से तो इनफ नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से हो, वहीं पे आप चंडीगढ़ से हो, तो आपका इनफ है। फिर आते हैं भैया मेरी JEE मेंस, मैंने ये जस्ट बड़ी वीडियो में कवर कर रखा है, वैसे मैं इसको दोबारा कवर कर देता हूँ। तो यहाँ पे 4013 रैंक थी, तो इसका भी हमने एक तरीके से लास्ट वीडियो में, जो मैंने बड़ी वाली वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने ये चीज़ भी क्लैरिफाई कर दी है कि इसमें ना टाइम लगेगा। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो रैंक है ना, यहाँ पे आप देखो ओपन रैंक जो था स्पेशल राउंड के अंदर, एक सेकेंड, हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था इसके अंदर कि CC चंडीगढ़ कोटा है इनका ना। तो चंडीगढ़ कोटा की वजह से क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ओपन चंडीगढ़ कोटा, तो यहाँ पे 4750 जा रखा है क्लोजिंग रैंक। ठीक है, तो जो लास्ट बच्चा होगा वो 4000 कुछ का है। और अगर मैं बात करूँ स्पेशल राउंड से स्पॉट राउंड की, तो यहाँ पे 7000 तक का रैंक जा रखा है चंडीगढ़ कोटा के लिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो आपको काफ़ी बड़ा रेंज मिल रहा है, बट आपको एंड तक रहना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़, पैसा भी लगेगा इसमें, क्योंकि पैसा इन द सेंस की जो काउंसलिंग होती है स्पॉट राउंड एंड स्पेशल राउंड, आई गेस इन दोनों में से एक राउंड में आपको 40,000 पे करने पड़ते हैं एंड वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। आप जितने वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, आपको एक बार काउंसलिंग में जाके बात करनी पड़ेगी जो भी है वो। अब एक बार क्योंकि ये इन चीज़ों से मैं नहीं फेस करा मैंने इन्हें, तो ये चीज़ें आपको एक बार कंफर्म करनी पड़ेंगी अपने तरफ से भी। ठीक है, तो लगभग आपके, अगर मैं बात करूँ लमसम अमाउंट, आपका 80,000 जाएगा सिर्फ काउंसलिंग में, क्योंकि 40,000 स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए चाहिए होती है। वहीं पर अगर आप कॉलेज में आ जाओगे तो आपको 30,000 वापस मिल जाते हैं फर्स्ट 2-3 मंथ्स में, जो आपके 40,000 लगे होते हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में। ठीक है, वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अंदर मिल जाते हैं, सेकंड सेमेस्टर के आपको अंदर अंदर वो मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं पे आपको वो 40,000 नहीं मिलेंगे जो आपका स्पेशल एंड स्पॉट राउंड में लगे हुए हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद बात करें CCA एडमिशन कट ऑफ 2500। ठीक है,
2500 होम स्टेट कोटा, तो भाई होम स्टेट कोटा में आराम से हो सकता है, ठीक है। अभी दिखा दिया मैंने। डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड सीट अलॉटमेंट फीस, तो भाई सीट अलॉटमेंट की फीस मैंने तुम्हें बता दी कि कितनी लगेगी। अलॉटमेंट फीस अगर मैं बात करूँ तुम्हें, मैंने लमसम अमाउंट बता दिया, 80,000 तक हो सकता है, क्योंकि 40,000 तो मैंने बता दिया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के लिए। आपका जो पहला जो अमाउंट लेते हैं वो 40,000 लिखा होता है, आपको 40,000 पे करोगे, 30,000 आपको वापस मिल जाएगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बट आपका एडमिशन नहीं होता तो क्या होता है, अगर आपका मान के चलो किसी और कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आपको वापस कॉलेज में आना पड़ेगा, वहाँ पे एक लेटर लिखना पड़ेगा, चीज़ें लेनी पड़ेंगी, बट वो उसमें से कुछ अमाउंट आपका कटता है, वो हर काउंसलिंग में कटता है, फिर जाके आपको लगभग वो अमाउंट मिल जाएगा। वो जो अप्रोक्स अमाउंट होता है वो मैं आपको कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को थोड़ी पता करनी पड़ेंगी। एंड थोड़ा कॉलेज के बारे में भी पहले से प्रिपेयर हो के आए, ठीक है। पहले से प्रिपेयर होना, इन्होंने नीचे ये भी लिख रखा था कि ग्राफिक्स जो है इनका गुड नहीं है, एंड ग्राफिक्स के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैं प्रिपेयर होने की बात ऐसी है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाली बात ही है, कि आपका फर्स्ट डे जो रहेगा कॉलेज में तो आपका काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। और आपका फर्स्ट डे ही अच्छी तरीके से नहीं रहेगा, आप एक एंथुजियास्ट नहीं दिखोगे कॉलेज के अंदर कि आप एंथो नहीं हो आर्किटेक्चर के लिए, आप ऐसे ही आ गए, ठीक है, तो कोई मतलब उसका है ही नहीं। तो वही मैं बात करें हम ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स जो है वो हर जगह पर रोल प्ले, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप छोटी छोटी चीज़ आप देखोगे सारी हमारी ग्राफिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि आप ग्राफिक्स सीखो। इसके ऊपर डेडिकेटेडली वीडियो मैंने बड़ी वीडियो में बना चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ यार, ये वाली वीडियो भी लगभग 6 मिनट की हो चुकी है, तो मैं देखता हूँ कि कौन सी वीडियो डालूँ कौन सी नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो जो भी आ जाएगी आप होप आप सभी देख लोगे। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेकंड, एक और वीडियो थी जो कि बहुत पहले आई थी, तो उसके 7 मंथ पहले आई थी ये, तो इसमें भी बहुत बच्चों ने कमेंट कर रखा है, 1 महीने हो रखे हैं और 1 दिन भी हो रखा है इसमें। वीडियो ऑन CCA एडमिशन, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से करना है एडमिशन। सिंपल सी चीज़ है, आपको जैक काउंसलिंग के अंदर प्रिपेयर करना है। जैक काउंसलिंग के अंदर आपको सारी चीज़ें फुलफिल करनी है, देन जाके आपकी एक चीज़, मतलब काउंसलिंग के हिसाब से चलना है आपको। काउंसलिंग के बाद आपको वो कॉलेज, जब आपका काउंसलिंग बिल्कुल एंड हो जाएगा, एंड उसमें आ रहा होगा, एक बार आपने कॉलेज ज़रूर आना है क्लियर करने के लिए। एडमिशन जो भी स्टूडेंट काउंसिल होते हैं उनसे आपको बात करनी CCA के अंदर भी, ठीक है। अपने पेरेंट्स को एक बार लेके आना है, कल्चर देखना है, हर चीज़ देखनी है, अपने सामने आंखों के सामने चीज़ें सारी देखनी है, तभी जाके आपको रियलिटी पता लगेगी। मैं अगर बताऊंगा तो कोई पता नहीं चलेगा आपको। सेम एज वेल मैं आपकी तरह ही, जब मैं भी पहली बार आया था CCA में, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तब पता लगी जब मैं खुद CCA में गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जस्ट ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल मीडियम में हम बैठे हुए हैं एंड हम बस एक वीडियो देख के हम सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि यार हाँ सारा चीज़ ओके रिपोर्ट है भाई, पर ओके रिपोर्ट हर चीज़ नहीं होती। वो आपके आपके सबके परसेप्शन अलग अलग है, सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग है। फिर अगर हम बात करें, आई जस्ट कम्प्लीटेड डिप्लोमा CCT है भाई, 7 महीने पहले आ के। तो अगर मैं सिंपल सी बात है, मैथ्स एंड ड्राइंग का मैंने उस वाली बड़ी वाली वीडियो में भी यही बात करी हुई है, तो मैं अभी भी बात कर लेता हूँ। अगर आपका गोल जेई मेंस है, कोई भी स्टूडेंट या फिर आपका भाई या फिर आप भी वापस से दे रहे हो जेई मेंस, तो आपका सिंपल सा, अगर आपका गोल मैथ्स ड्राइंग या फिर एप्टीट्यूड में आप किसी में भी लैक करते हो तो आप पढ़ सकते हो मुझसे, ठीक है। सीधा DM कर सकते हो, मैं आपको सिंपल सी बातें पढ़ा दूंगा। यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ज़रूरी भी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैंने रिसेंटली एक बहुत अच्छे बच्चे को पढ़ाया है, मतलब बहुत अच्छा इन द सेंस कि वो बहुत वीक था, एंड उसको जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, आप उसको कभी मिलोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके लिए भी हम डेडिकेटेडली वीडियो ला रहे हैं, एंड उसका परसेंटाइल भी काफ़ी अच्छा आया है, ठीक है। तो क्या है उसका परसेंटाइल, क्या नहीं आया, मैं आपको रिवील करूँगा थोड़े टाइम में, ठीक है। पर ऐसा है कि उतना अच्छा नहीं है उसका परसेंटाइल जिस हिसाब से मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि बच्चे के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं खुद के भी, कि भाई वो आधी चीज़ें मेडिकल इश्यूज होते हैं, 10 चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे उसके हिसाब से बहुत अच्छा परसेंटाइल निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हो, अगर आप चाहो तो एक रीजनेबल प्राइस में मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। आप DM कर लेना मुझे, जो भी आपको पढ़ना है वो हम सारी चीज़ें बता देंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हम जेई मेंस नहीं पढ़ रहे, इसके अलावा अगर आपको कोई भी मॉडल मेकिंग के रिलेटेड आपको सीखना है कि कैसे मॉडल मेकिंग होती है, कोई सॉफ्टवेयर सीखना है आपको कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है सॉफ्टवेयर्स के, कौन सा पहला सीखना चाहिए कौन सा बाद में सीखना चाहिए, वैसे सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आएंगी। बट आपको अगर ज़्यादा ही जल्दी है तो आप सीधा मुझसे DM कर सकते हो, एंड मैं आपको किसी कॉस्ट में एक तरीके से आपको हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट उसकी, हेलो भैया एंड जनरल EWS, आई होप मैंने इसमें तो रिप्लाई कर दिया है। हाँ मैंने इसमें जहाँ तक रिप्लाई कर दिया, 110K इन ईच सेम,
ठीक है। अच्छा ये तो चलो इन्होंने फीस के रिगार्डिंग पूछी थी। यहाँ पे हमारा भाई एक बंदा है जो कि ये ना बस फुटेज खाने के लिए आया है, ये बंदा। मैं इसको वापस से हट दे रहा हूँ क्योंकि भाई बंदे का जो यहाँ पे राज भाई शाउट आउट कर देते हैं हम। 124 रैंक आया भाई अगले का, एंड बहुत अच्छा रैंक है, ठीक है। एंड CCA मिल सकता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता भाई, सिंपल सी बात है। आपने इतना अच्छा रैंक लेके आए हो, CCA का आपको कोई सा भी कॉलेज मिल जाएगा आराम से। आप SPA बोलो, SPA मिल जाएगा आपको। तो आई होप आप सभी यहाँ पे समझ रहे होंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आपने कौन से कॉलेज को पिक करना है, कौन सा कॉलेज आपको सूट कर रहा है, कौन से कॉलेज का एनवायरनमेंट आपको सूट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है कि आपको दूर कौन सा पड़ रहा है, पास कौन सा पड़ रहा है, पैसे किसके ज़्यादा हैं, कम किसके पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब कम पैसे किसके हैं, ज़्यादा पैसे किसके हैं, ठीक है। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, आप वो पूछ सकते हो मुझसे। आई हो आप सभी की मैंने क्वेरीज पूरी कर दी हो। अगर किसी की कुछ छूट रही हो तो आप सीधा मुझे DM कर सकते हो। इंस्टा पे मेरा चैनल है, यहाँ पे मैंने एक और चैनल बना रखा है जिसमें मैं सारा अपना काम जितना भी है वो सारा डालता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने कुछ सबमिशन वर्क्स जो हैं, कमीशन वर्क्स जो हैं वो डाल रखे हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी आपको कुछ चीज़ बनानी है या बनवानी है, हम इंटीरियर्स में भी काम करते हैं। तो मैंने रिसेंटली अभी मैं थोड़ा टाइम में इंटीरियर्स में भी घुसने वाला हूँ, तो आप उसके अंदर भी अगर आप चाहो तो मेरे साथ भी आप एक तरीके से पार्टनरशिप कर सकते हो। आप पार्टनरशिप के लिए आप मुझे DM कर सकते हो, अपनी सारी पोर्टफोलियो या फिर जो भी अपनी क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप इसमें चीज़ों में भी इंटरेस्टेड हो तो ये जस्ट एक 1-to-1 सेशन होगा हमारे बीच कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाकी बात करें यहाँ पे, जस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सटीरियर है, बट मेरे यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनकी मैं चीज़ें डाल नहीं रहा हूँ। थोड़े टाइम में वो भी चीज़ें डलने लग जाएंगी क्योंकि इंटीरियर्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, मॉडल्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हम एक एक करके लेके आ रहे हैं। एंड आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें भी पसंद आएंगी। आगे आने वाला जो भी टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है हर सबके लिए, हर किसी के लिए। क्योंकि देखिए इंडिविजुअली हम सब कोई ना कोई चीज़ों में ग्रो कर रहे हैं एंड आगे धीरे धीरे करके ग्रो ही करते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ हल्का अप डाउन चलता है, वो चलता रहेगा, ठीक है। बट हाँ, अप भी रहेगा, डाउन भी रहेगा, वो हमें फेस करना ही पड़ेगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। एंड जैसे ये लाइट हमारे सामने है एंड जिस तरीके से ये लाइट हमारे सामने है, इस तरीके से मैंने भी आपको कुछ ना कुछ पाथ आपका क्लियर करा होगा। इस वीडियो को आपने देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ फर्दर क्वेरीज आपको जाननी है ज़रूर। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, पीस आउट।